नमस्कार। आज 17 जून 2025 है। आज हम बात कर रहे हैं भारत सरकार की कुछ नई जॉब वैकेंसीज के बारे में। जी। हमारे पास इंडियन कोस्ट गार्ड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फिर लखनऊ का SGPGIMS, झारखंड होम गार्ड और DRDO से जुड़ी कुछ अहम जानकारी है। हाँ, काफी वैकेंसीज हैं इस बार। तो चलिए इन पर जरा गौर करते हैं। मकसद ये है कि मोटी मोटी बातें समझ आ जाए, क्या अवसर है ये पता चल जाए। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड से। इन्होंने नाविक और यांत्रिक इन पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं। करीब 630 पद हैं। नाविक में 2 तरह के हैं, जनरल ड्यूटी यानी GD, जिसके लिए मैथ्स और फिजिक्स के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। अच्छा। और दूसरा है डोमेस्टिक ब्रांच DB, उसके लिए सिर्फ 10वीं पास काफी है। और यांत्रिक? हाँ, यांत्रिक के लिए 10वीं के साथ इंजीनियरिंग का डिप्लोमा चाहिए। उम्र सीमा भी है 18 से 22 साल। जी। 1 मई 2003 से 30 अप्रैल 2007 के बीच जन्म हुआ हो और आरक्षित वर्गों को छूट तो मिलती ही है। बिल्कुल। अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 25 जून। फीस भी है इसमें? हाँ, फीस है। जनरल, OBC, EWS के लिए 300 रुपए, SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। ठीक है। और सैलरी? नाविक का बेसिक पे लेवल 3 का है, मतलब 21,700 रुपए से शुरू, और यांत्रिक का लेवल 5 29,200 रुपए बेसिक प्लस भत्ते वगैरह अलग से। अच्छा। हाँ, देखिए, रक्षा क्षेत्र में ये एक अच्छा मौका है और इनकी जो चयन प्रक्रिया है वो भी काफी व्यवस्थित है। मतलब स्टेज 1 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर फिजिकल फिटनेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आखिर में मेडिकल। स्टेज 3 और 4 तक जाता है ये पूरा प्रोसेस। काफी लंबी प्रक्रिया है। हाँ, मतलब वो पूरी तरह से परखते हैं उम्मीदवार को। ठीक है, चलिए अब बैंकिंग सेक्टर की तरफ चलते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ से भी एक बड़ी खबर है। हाँ, ये तो काफी बड़ी भर्ती लग रही है। अप्रेंटिस पदों के लिए है पूरे भारत में, और संख्या 4,500। 4,500 अप्रेंटिस, ये बहुत बड़ी संख्या है। इसका मतलब है कि बैंक शायद बड़े पैमाने पर नए लोगों को ट्रेनिंग देना चाहता है, बैंकिंग का अनुभव देना चाहता है। हाँ, लग तो यही रहा है। योग्यता क्या है इसके लिए? बस ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी विषय में, और उम्र 20 से 28 साल के बीच। वही आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। और ये परमानेंट जॉब तो नहीं है, अप्रेंटिस है। नहीं, ये अप्रेंटिसशिप है, मतलब इसमें फिक्स सैलरी नहीं होगी। नियमों के हिसाब से मासिक वजीफा मतलब स्टाइपेंड मिलेगा। अच्छा। आवेदन की आखिरी तारीख? ये है 23 जून। और इसमें भी चयन प्रक्रिया है। एक ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी और साथ में स्थानीय भाषा का टेस्ट भी देना होगा। स्थानीय भाषा जरूरी है बैंक के लिए। फीस थोड़ी ज्यादा है इसमें। जनरल, OBC, EWS के लिए 800 रुपए और SC ST, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों के लिए 600 रुपए। ठीक है, तो ये हो गई बैंक की बात। अब आते हैं मेडिकल फील्ड में। लखनऊ का SGPGIMS, जी, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, काफी प्रतिष्ठित संस्थान है। हाँ, यहाँ भी काफी वैकेंसीज हैं। करीब 1479 पद हैं, और पद भी कई तरह के हैं। नर्सिंग ऑफिसर, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, स्टोर कीपर, स्टेनोग्राफर, हॉस्पिटल अटेंडेंट, कई सारे हैं। बिल्कुल, मतलब मेडिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों तरह के पद हैं। योग्यता भी पद के हिसाब से अलग अलग होगी, कहीं 10वीं, कहीं 12वीं, कहीं ग्रेजुएशन, BSc नर्सिंग, GNM डिप्लोमा, सब तरह की जरूरतें हैं। न्यूनतम उम्र 18 साल है और आवेदन की अंतिम तिथि ये है 30 जून। फीस इसमें भी है। जनरल, OBC, EWS के लिए 1180 रुपए और SC ST के लिए 708 रुपए। ठीक है। और चयन कैसे होगा? एक कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, CRT। इसमें शायद विषय से जुड़े सवाल भी होंगे और जनरल एप्टीट्यूड वगैरह भी। क्योंकि ये एक बड़ा इंस्टीट्यूट है तो मुकाबला अच्छा रहेगा यहाँ। सही कहा। चलिए अब एक राज्य स्तरीय भर्ती देखते हैं। झारखंड होमगार्ड। हाँ, झारखंड होम डिफेंस कॉर्प्स, ये होमगार्ड वॉलंटियर के पद हैं। और ये सिर्फ झारखंड के निवासियों के लिए है ना? जी हाँ, बिल्कुल। कुल 1614 पद हैं। इसमें भी 2 कैटेगरी हैं, ग्रामीण और शहरी। योग्यता क्या है? ग्रामीण पोस्ट के लिए सिर्फ 7वीं पास होना काफी है और शहरी पोस्ट के लिए 10वीं पास। उम्र सीमा? 19 से 40 साल, 1 जनवरी 2025 के हिसाब से। छूट यहाँ भी लागू है। ये वॉलंटियर पद है, मतलब रेगुलर सैलरी नहीं होगी। सही, ये एक स्वयंसेवी भूमिका है। इसमें जब ड्यूटी पर होंगे तब दैनिक भत्ता मिलेगा, करीब 500 से 600 रुपए प्रतिदिन। अच्छा। और चयन? फिजिकल पे जोर होगा शायद। हाँ, इसमें फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PMT और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET मुख्य आधार होंगे चयन के। आवेदन की आखिरी तारीख इसकी भी 30 जून है। फीस शायद 100-200 के आसपास होगी। SC ST के लिए छूट हो सकती है। ठीक है। और आखिर में बात करते हैं DRDO की।
रिसर्च में रुचि रखने वालों के लिए। जी, DRDO का रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर यानी RAC, इन्होंने साइंटिस्ट बी के पदों के लिए भर्ती निकाली है। साइंटिस्ट बी, ये तो काफी बड़ा पद है। कितने पद हैं? 152 पद हैं। इसके लिए योग्यता भी काफी स्पेसिफिक है। इंजीनियरिंग या साइंस में फर्स्ट क्लास BTech या MSc डिग्री चाहिए। और कुछ विषयों के लिए गेट स्कोर भी अनिवार्य है ना? हाँ बिल्कुल, गेट स्कोर अनिवार्य है कुछ विषयों के लिए। ये दिखाता है कि वो एकेडमिकली बहुत मजबूत उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं। उम्र सीमा 35 साल तक है सामान्य और EWS के लिए। बाकी आरक्षित वर्गों को छूट है। सैलरी तो अच्छी होगी इसमें। हाँ, लेवल 10 का वेतन है। बेसिक पे 56,100 से शुरू होता है, साथ में भत्ते अलग। बहुत अच्छा पैकेज है। चयन कैसे होगा? चयन मुख्य रूप से गेट स्कोर और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर होगा। मतलब कंपटीशन तगड़ा रहेगा। और आवेदन की अंतिम तिथि? यह है 4 जुलाई 2025। फीस इसमें 100 रुपए है। सामान्य OBC EWS पुरुष उम्मीदवारों के लिए। महिला SC ST और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं है। तो ये थी आज की कुछ मुख्य भर्तियां। जी, और पिछले हफ्तों में हमने आर्मी, अग्निपथ, दिल्ली पुलिस, SSC, रेलवे, महाराष्ट्र पुलिस जैसी और भी भर्तियों की बात की थी। हाँ, तो कुल मिलाकर ये दिखता है कि सरकारी और पब्लिक सेक्टर में इस समय काफी हलचल है। बिल्कुल, ये सभी घोषणाएं मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है ये जानकारी सबके काम आएगी। अलविदा। अलविदा।